स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आरपीएफ दरोगा हर रोज़ चैप्टर वाइज, तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आने वाली संभावित क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ डेली आरपीएफ ऐसा ही स्पेशल क्लास है। और ऐसा नहीं कि अगर जब चैप्टर वाइज है तो जैसा आज हम 1857 के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में। तो ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिहार दरोगा में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। तो देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन चाणक्य नीति क्लासेस का। अगर संघर्ष का सामना करना आसान होता तो सफलता बहुत ही समान होती। या रियलिटी है या सच्चाई है कि अगर संघर्ष का सामना करना आसान होता तो सफलता बहुत ही समान होती। सभी लोग जो है मतलब सभी लोग को सफलता मिलता, ठीक है। संघर्ष अगर आसान हो जाता तो सभी लोग संघर्ष करता और सभी लोगों को सफलता मिलता। लेकिन संघर्ष करना कठिन है, संघर्ष को झेलना बहुत कठिन है, इसलिए सफलता बहुत कम लोगों को ही मिलता है। जो संघर्ष किया है सिर्फ उसी को सफलता मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई लक और कोई भाग्य काम नहीं करने वाला है। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भारत का जो है चैप्टर, आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन आधुनिक भारत से हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसलिए जो है हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। हर चैप्टर का जो है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बता सकते थे, 10 क्वेश्चन यहाँ से उठा के 10 क्वेश्चन वहाँ से उठा के, लेकिन वैसा नहीं। चैप्टर वाइज कराने से जो है आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड गया था। तो बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड गया था? गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गया था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जो है बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ किससे? द्विशासन से या मराठा युद्ध से या सहायक संधि से या स्थायी बंदोबस्त से। तो कॉर्नवालिस जो है बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली लाया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी, स्थायी बंदोबस्त से। बताइएगा स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन थे? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक और महलबारी बंदोबस्त का जनक, और महलबारी बंदोबस्त का जनक तो हॉल्ट मैकेंजी हुए, और रैयतबारी का रेड एवं मुनरो, और अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। डीवीएन के द्वारा जो है धन निष्कासन का विरोध किया गया था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी होगा, जो कि भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो ऑप्शन बी 1835 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन मात्र 10 से 15 क्वेश्चन उठाए हैं इस टॉपिक से और इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थक था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संघीय विदित करता था तो कौन? प्रशासनिक सुधारों से या सामाजिक सुधारों से या आर्थिक सुधारों से या शैक्षिक सुधारों से? तो 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच का सीधा आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शैक्षिक सुधारों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला टॉपिक है 1857, उसमें 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम बता दिए। ठीक है, 1857 जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये 1857 की क्रांति जिस तरह उसी तरह आप लोग को 2024 की क्रांति में सफल होना है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत ज़्यादा कीजिए और 1857 की क्रांति से हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन बी 1857 में। ठीक है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था? तो 1857 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और एक बात, हाँ, और क्वेश्चन एक बार में याद नहीं हो रहा है तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर हम सारा क्वेश्चन करा देते हैं। ऐसा नहीं कि एक घंटा क्लास चल रहा है तो चल रहा है, टाइम जानते हैं सबके पास कम है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हर बार देख लेना है, एक बार नहीं होगा 2 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। रहेगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन होंगे? तो वाजिद अली शाह, जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बताइए, टाटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो टाटिया टोपे का वास्तविक नाम नाना साहेब था। ठीक है, टाटिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। टाटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर से कौन था? तो कानपुर से जो है 1857 की क्रांति में वहाँ कानपुर से नेता कौन थे? तो ऑप्शन है नाना साहब। ठीक है, काना और नाना इस तरह याद रखना है, कानपुर और नाना साहब। ठीक है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार के। ठीक है, बिहार के आरा से। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार के आरा से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो नाना साहब तो भाग लिए थे, टाटिया टोपी भी भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी लिए थे, भगत सिंह जो है भाग नहीं लिए थे 1857 की क्रांति में, उस टाइम है ही नहीं थे तो भाग कहाँ से लेते? तो भगत सिंह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नाना साहब की नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, या झांसी रानी की नेतृत्व, या हिंदू मुस्लिम एकता? तो सबसे जो है महत्वपूर्ण शक्ति यह था कि हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून। ठीक है, रंगून में जो है इन्हें निर्वासित किया गया था, ऑप्शन है रंगून रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो 1857 के गदर से प्रभावित कौन नहीं हुआ था? झांसी हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर, आरा बिहार, वीर कुंवर सिंह, लखनऊ, ठीक है, अवध। इस तरह से मतलब ये जो है तीनों हुआ था। चित्तौड़ जो है राजस्थान में पड़ता है, ये जो 1857 की गदर से प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र या शासक तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैन्य विद्रोह? या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि 1857 में सभी लोग भारत आज़ाद करवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग अपना स्वार्थ के लिए कर रहा था, सभी लोग अपना क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए लड़ रहा था, इसलिए जो है 1857 की क्रांति सफल नहीं रहा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस जो है 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों से किस गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? ठीक है, तो निम्नलिखित में अधिनियमों से किस गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? तो ऑप्शन देखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1853 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने का शक्ति प्रत्यायोजित की चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 1857 के बाद निम्न में किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार की गठन की घोषणा की थी, ठीक है, ऑप्शन ए हो। बताइए भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष कब लड़ा गया? तो 1857। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष कब लड़ा गया? तो 1857, ठीक है। तो जितने भी 1857 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था हम बता दिए, और आगे जो है 1857 टॉपिक और आप लोगों को पढ़ना है जो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग जुड़िए शाम को 6 बजे ग्रुप डिस्कशन में जुड़िए, जो कि NCERT और SPD दोनों बुक चल रहा है। डेली होमवर्क दिया जाता है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे, और शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद वही वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स जो है रेगुलर पढ़िए आप लोग, 2 बजे अपलोड किया जाता है। डेली करेंट अफेयर्स 2 बजे अपलोड किया जाता है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।